स्वागत है आपका कारण बाइक हिंदी में। मैं हूं बिलाल और आज हमारे साथ मौजूद है मर्सिडीज बेंज EQS SUV। जी हां, ये है 6th ऑल इलेक्ट्रिक ऑफरिंग मर्सिडीज बेंज इंडिया के लाइनअप में, और जो कुछ हफ्तों पहले लॉन्च हुई मर्सिडीज मेबैक EQS SUV वो इसी EQS पे बेस्ड है। पर ये EQS है ये खास है क्योंकि ये अब बनने वाली है इंडिया में। ये सेकंड ऑल इलेक्ट्रिक कार है इंडिया के लाइनअप में जो यहाँ बनेगी, और ये फ्लैगशिप SUV होने के बावजूद इसका प्राइस काफ़ी अट्रैक्टिव रखा गया है इसके मेड इन इंडिया क्रेडेंशियल्स की वजह से। इसका प्राइस स्टार्ट होते हैं 1.41 करोड़ रुपीस से, और इस वीडियो में हम इसे चला रहे हैं हैदराबाद की इस ब्यूटीफुल सिटी में। सो इस वीडियो में हम देखेंगे इसमें क्या है खास। हम देखेंगे इसके एक्सटीरियर में, इसके इंटीरियर में, इसके फीचर्स के बारे में भी देखेंगे, और ये भी जानेंगे कि ये कैसी है चलने में। तो आगे बढ़ने से पहले कारण बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो और ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिज़ाइन से। और ये जो EQS फ्लैगशिप SUV है ये सेम डिज़ाइन फॉलो करती है जो EQ फैमिली डिज़ाइन फिलॉसफी हमने देखा था फर्स्ट ऑल इलेक्ट्रिक मर्सिडीज में, वो आज भी बरकरार है। यहाँ पे आपको मिलती है सेम ग्रिल और हेडलैम्प का सिग्नेचर, और उसका जो डिज़ाइन है ये काफ़ी आपको इंस्टेंटेनियसली आप रिकग्नाइज कर सकते हो कि ये है एक मर्सिडीज़ की इलेक्ट्रिक कार, भले वो SUV हो या सेडान हो। यहाँ पे आपको सेम डिज़ाइन सिग्नेचर देखने मिलता है जो आपको मेबैक वर्जन में भी देखने मिलता था। यहाँ पे जो ग्रिल है ब्लैक्ड आउट है, एंड यहाँ पे आपको AMG ट्रीटमेंट भी दिया गया है। तो आप जो नीचे बम्पर्स देख रहे हो वो थोड़ा एग्रेसिव है, यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिशेस दिए गए हैं, और जो बड़ा मर्सिडीज का लोगो सेंटर में है ये ग्रिल को काफ़ी स्पेशल बनाता है। जो आप पेंट देख रहे हो ये एमरल्ड ग्रीन है, बट आप इसके अलावा 5 और कलर्स में आपकी EQS स्पेक कर सकते हो। आप साइड में आते हो तो आप देखोगे कि यहाँ पे है 21 इंच के AMG स्पेक व्हील्स। ये इसके पूरे प्रोफाइल को काफ़ी अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है, एंड ओवरऑल इसका जो प्रोफाइल है ये EQS सेडान से थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे आपको मिलता है एक बिग गर्थ। इसका जो डायमेंशन है ये GLS फ्लैगशिप SUV जितना ऐसा बड़ा और मैसिव तो नहीं है, बट इसका जो प्रेजेंस है ये काफ़ी रॉयल लगता है, काफ़ी प्रीमियम एंड ऑपुलेंट लगता है। जब ये रोड पे चलती है आई थिंक ये ज़्यादा रिस्पेक्ट कमांड करेगी उस बिग पर्पस GLS के कंपैरिजन में। प्रोफाइल में आपको ये क्रोम फिनिश भी देखने मिलेगा इस विंडो लाइन पे, जो थोड़ा कंट्रास्ट करता है ओवरऑल फिनिश पे। ऐसे प्रोमिनेंट रूफ रेल्स नहीं है, बट आपको मिलते हैं फ्लश डोर हैंडल्स, और नीचे फुटबोर्ड दिया गया है। हालांकि इसे फुटबोर्ड की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि ये इतनी ऊंची कार नहीं है, जैसे मैंने बताया GLS जितनी ऊंची नहीं है, तो वो थोड़ा हिंडर करता है रादर देन बीइंग अ कन्वीनियंस। बट पीछे हम आए तो अगेन यहाँ पे जो फेमिलियर EQ लाइनअप का डिज़ाइन है विद द स्लीक LED टेल लैम्प जो पीछे की ओर आपको देखने मिलते हैं, ये सेम कैरी फॉरवर्ड किया गया है। हमने EQE SUV में भी यही डिज़ाइन देखा था, और यहाँ ऐसा लगता है कि थोड़ा साइज़ में बड़ी हो गई है, बट जो डिज़ाइन है वो सेम है। तो ये मर्सिडीज़ के फेवर में भी काम कर सकता है और अगेंस्ट भी, क्योंकि कोई बायर्स को लगेगा कि ये EQE ही है, बस थोड़ी बड़ी कर दी गई है। अगेन ये AMG स्पेक है, सो आपको नीचे देखने मिलेंगे क्रोम फिनिशेस। हालांकि फेक एग्जॉस्ट का डिज़ाइन दिया गया है जिसकी ज़रूरत नहीं है, बट इट लुक्स गुड इन दिस मैसिव SUV। और आप जब ये बूट खोलते हो तो ये है एक 3 रो SUV। सो आपको जो मायबाक वर्जन में इतना बड़ा जो बूट स्पेस देखने मिलता था वो यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ 3rd रो अप है, तो आपको कपल ऑफ कैबिन साइज बैग की ही जगह मिलती है। और फाइनल डिटेल्स की बात करें तो यहाँ पे EQS SUV में आपको मिलते हैं डिजिटल हेडलैम्प्स जो आपको आगे की ओर प्रोजेक्शंस भी देते हैं। उसके अलावा जो हेडलैम्प्स है वो कनेक्टेड है एक LED स्ट्रिप से। साइड में आपको देखने मिलेगा एक EQS का लोगो A पिलर पर, और पीछे जो टेल लैम्प्स है वो भी एक रिबन लाइट डिजाइन कैरी करती है जो काफी यूनिक एंड अच्छी दिखती है। अब एक्सटीरियर
के बाद चलिए आते हैं इंटीरियर की ओर। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो मर्सिडीज EQ लाइनअप है, यहाँ पे एक फेमिलियर डिज़ाइन लैंग्वेज है जो सारी गाड़ियों के साथ शेयर की गई है। तो जैसे एक्सटीरियर मैच करता है EQS के साथ, वैसे ही इंटीरियर भी लिया गया है डायरेक्टली EQS सेडान से। यहाँ पे आपको मिलता है मैसिव डैशबोर्ड पे एक हाइपर स्क्रीन, जहाँ पे सेंटर में और पैसेंजर के लिए भी एक स्क्रीन दी गई है। उसके अलावा डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले है। टोटल हाइपर स्क्रीन मिला के 56 इंच मेजर करती है। यहाँ पे आपको कई सारे कंट्रोल्स दिए गए हैं, बट उसके अलावा जो ओवरऑल कैबिन का फील है, ये एक प्रीमियम कार का फील है। वो शुरू होता है जैसे ही आप अंदर बैठते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है सॉफ्ट क्लोजिंग डोर्स। उसके बाद आपको मिलता है ये एक प्रीमियम लुकिंग स्टीयरिंग व्हील जो काफ़ी आर्टिस्टिकली डिज़ाइन है, एंड मुझे इसका डिज़ाइन काफ़ी पसंद है। आई वुड ऑलवेज से कि ये डिज़ाइन एक आर्ट म्यूजियम को बिलोंग करता है। उसके अलावा हाइपर स्क्रीन में काफ़ी फेमिलियर जो MBUX सिस्टम है वो तो दिया गया है। यहाँ पे आपको 3D मैप्स मिलता है, कनेक्टेड कार टेक मिलता है। जो सीट्स है ये काफ़ी कंफर्टेबल है, नापा लेदर अपोस्ट्री पे ड्रेप्ड है, और वेंटिलेशन और कूलिंग तो है ही, हीटिंग फंक्शन के साथ साथ आपको मसाज फंक्शन भी मिलता है। अब प्रैक्टिकलिटी के मामले में आपको मिलता है एक लार्ज ड्राइवर्स आर्मरेस्ट जो काफ़ी बड़ा और डीप है। उसके अलावा सेंटर कंसोल भी यहाँ पे खुलता है, जहाँ पे आप अपना वायरलेस चार्जिंग पैड आपको मिलता है। डुअल कप होल्डर्स मिलते हैं और 2 USB Type-C पोर्ट्स भी दिए गए हैं। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट है। आपको फिजिकल बटन्स नहीं मिलेंगे सेंटर कंसोल में। कुछ बटन्स यहाँ दिए गए जहाँ पे आपको ड्राइव मोड मिलता है, 360 डिग्री कैमरा, इंजन स्टार्ट स्टॉप, बेसिकली जो सिस्टम स्टार्ट स्टॉप हो गया है अभी EVs में, और उसके अलावा म्यूजिक कंट्रोलर भी दिया गया है। आपको विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी मिलती है लार्ज विंडोज़ की वजह से, बट आपको वो एक टॉल SUV ऐसा कमांडिंग रोड पोजीशन उतना नहीं मिलता, बट ये जो रोड पोजीशन है ये काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा आपको डोर पॉकेट्स भी काफ़ी बड़े मिलते हैं। आपको स्पेस मिलता है नीचे, बिकॉज यहाँ पे फिजिकल गियर बॉक्स नहीं है, तो फ्लोटिंग कंसोल के नीचे भी स्पेस दिया गया है। बट यहाँ पे खास बात है इसके सेकेंड रो में, तो चलिए वहाँ चल के देखते हैं कैसा है। अब आ गए हैं हम EQS SUV के सेकेंड रो में, एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी एंड कुछ चीज़ें उतनी पसंद नहीं आई। सो चलिए देखते हैं। जो पसंद आया है उसमें है आपको स्पेस अच्छा मिलता है, डिसेंट लेग रूम है, हेड रूम भी काफ़ी है। डिस्पाइट ये जैसे मैंने बताया GLS जितनी ऊंची नहीं है, बट आपको हेड रूम काफ़ी मिलता है। शोल्डर रूम भी काफ़ी है बिकॉज ये काफ़ी बड़ी कार है। आपको मिलता है रिक्लाइनिंग बैकरेस्ट जो आप मैक्सिमम रिक्लाइन कर सकते हो आई थिंक ये एंगल पे। पर जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई कि ये रिक्लाइन एंगल थोड़ा और आरामदायक हो सकता था, स्पेशली जब मैं मेबैक के बाद इसमें बैठूँ। मेबैक आई नो काफ़ी महंगी गाड़ी है, बट मेबैक में जो आपको रिक्लाइनर सीट मिलती है वो यहाँ नहीं मिलती। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा जो बैकरेस्ट का एंगल है वो थोड़ा और ज़्यादा चाहिए था, ताकि व्हेन आई एम रिलैक्सिंग इस सेकेंड रो में तो थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो। कंफर्ट के मामले में आपको मिलता है ये फोल्डिंग सेंटर आर्मरेस्ट, जहाँ पे आपको ये रिमूवेबल टैबलेट भी मिलता है, जहां से आप गाड़ी के फंक्शंस कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा आपको इंडिविजुअल स्क्रीन्स दी गई है दोनों ही पैसेंजर्स के लिए। ये स्क्रीन में हाँ आई एडमिट कि ये थोड़ी अपडेट की गई है, ये पहले के मुकाबले थोड़ी पतली और स्लीक है, बट इसमें आज भी इसे मोटे बेजल्स दिए गए हैं। आजकल जो स्मार्टफोन्स है वहाँ पे बेजल्स गायब हो रहे हैं, तो इस बड़ी स्क्रीन में इतना बड़ा बेजल देख के मुझे उतना पसंद नहीं आया। इसमें भी सेम इंटरफेस है जो आपको आगे मिलता है MBUX का, और यहाँ से भी आप काफ़ी कंट्रोल्स कर सकते हो। और एंटरटेनमेंट के लिए ही अपनी हर फ्लैगशिप की ही तरह मर्सिडीज़ ने EQS SUV में भी ऐसे हेडफोन्स प्रोवाइड किए हैं जो इंटीग्रेट होते हैं इस टच स्क्रीन के साथ, ताकि आप जब यहाँ बैठो और भले ही आपके पास हेडफोन ना हो या फिर आप ट्रैफिक में हो, आपको अपना बिजनेस कॉल अटेंड करना हो या आपको एंटरटेनमेंट करना हो, इस स्क्रीन पे आपके ये हेडफोन नॉइस कैंसलेशन वाला आपको ज़रूर काम आएगा। और ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी के लिए आपको यहाँ मिलता है थोड़ा स्पेस इस आर्मरेस्ट में, जहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हो विद द वायरलेस चार्जिंग पैड। आपको 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है, जिसके एयरवेट्स पिलर्स पे भी दिए गए हैं, ताकि आपको जो कूलिंग फंक्शन है वो ज़्यादा बेटर मिले। हाँ, यहाँ पे आपको वेंटिलेशन तो नहीं मिलता, बट आपको रेयर सीट में हीटिंग फंक्शन मिलता है, विच इज़ क्वाइट ऑड। मुझे यहाँ पे कूलिंग फंक्शन भी चाहिए था। उसके अलावा आपको मिलते हैं USB पोर्ट्स यहाँ पे। उसके अलावा HDMI पोर्ट भी दिया गया है, ताकि आप अपना लैपटॉप कनेक्ट कर सको इस स्क्रीन के साथ। मोर स्टोरेज ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे ड्राइवर सीट के पीछे, बट अपार्ट फ्रॉम
दैट थोड़ा ये लग्जरियस फील कर सकता था ये कैबिन, क्योंकि ये है आखिरकार एक EQS फ्लैगशिप। बट जो आपको यहाँ मिल रहा है, इट्स नॉट टू बैड। सो जो EQS SUV है, ये है एक 3 रो SUV, और क्योंकि ये फ्लैगशिप है, आपको कोई भी चीज़ मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं। ये जो सेकेंड रो है, ये इलेक्ट्रिकली आगे हो जाती है एक बटन से। पर जो थर्ड रो है, यहाँ पे जाने के लिए आपको इतनी ही जगह मिलेगी। आप अंदर जाने के लिए थोड़ा आपको अनग्रेसफुली जाना पड़ेगा। अनग्रेसफुली आने के बाद आपको यहाँ जो स्पेस मिलेगा, पहले हम सीट की बात करें। जो सीट है वो इतनी बुरी नहीं है जितना आपको थर्ड रो के लिए एक्सपेक्टेड है, अंडर थाई तो नहीं मिलेगा। पर जब आप ये पीछे का रो, जो सेकेंड रो है, उसको प्रॉपर्ली अपराइट कर दो तो आपको लेग रूम भी नहीं मिलेगा। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा फ्रंट पैसेंजर के लिए, बट यहाँ बैठने के बाद क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो सकता है कुछ लोगों को, क्योंकि जो विंडो है ये नहीं के बराबर है। और पैनोरामिक सनरूफ मुझे लगा था कि थोड़ा पीछे तक एक्सटेंडेड है, बट यहाँ पे बैठने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि थोड़ा और पीछे तक आ सकता था। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको यहाँ पे कंफर्ट या क्रीचर कंफर्ट की बात करें तो दोनों ही पैसेंजर्स को मिलता है कप होल्डर। उसके अलावा दोनों को इंडिविजुअली मिलते हैं 2 USBs। सो कुल मिलाकर यहाँ 2, 4, बीच में 2 तो 6, और आगे की ओर टोटल मिला के आपको 8 टाइप C USB पोर्ट्स इस EQS SUV में मिलते हैं। उसके अलावा आपको डेडिकेटेड AC वेंट्स भी दिए गए हैं। सेपरेट जोन नहीं है, बट आपको मिलता है इंडिविजुअल एयर वेंट्स, और उसके अलावा आर्म रेस्ट भी मिलता है। थर्ड रो में बैठना इन द EQS SUV, इट्स नॉट टू बैड, बट कुड हैव बीन बेटर। एक्सटीरियर और इंटीरियर के बाद अब हम बैठे हैं EQS SUV के ड्राइविंग सीट पर। बट ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया में सबसे बड़ी बैटरी पैक ऑफर करने वाली जो कार है वो ये है। 122 किलोवाट आप बैटरी पैक का यहाँ पे साइज दिया गया है, जहाँ पे आपको रेंज मिलती है ARAI क्लेम मोर देन 809 किलोमीटर्स। अब ये तो ARAI क्लेम है, बट जो WLTP फिगर्स है, जो ग्लोबल फिगर्स है, वो अराउंड 650 किलोमीटर्स है, और रियल वर्ल्ड कंडीशंस में आपको तकरीबन 600 किलोमीटर का फुल रेंज मिल सकता है। 100% टू 0% आप 600 किलोमीटर तक जा सकते हो। अब ये जो बड़ी बैटरी पैक है, ये पावर करती है 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स को। एक मोटर माउंटेड है फ्रंट एक्सल पे, दूसरी है रेयर एक्सल पे। सो EQS SUV है ऑल व्हील ड्राइव। ऑल व्हील ड्राइव के अलावा इसका जो आउटपुट है, जो कंबाइंड आउटपुट है दोनों मोटर्स का, वो है तकरीबन 536 BHP, 400 किलोवाट, जो कन्वर्ट होके हो जाता है 535 से थोड़ा ऊपर BHP, और तकरीबन 858 न्यूटन मीटर। ये पावर इनफ है मर्सिडीज के हिसाब से इस EQS SUV को, जो एक्चुअली काफ़ी भारी है, एक्सेलरेट करने के लिए फ्रॉम स्टैंड स्टिल टू 100 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 4.7 सेकेंड्स। अब 4.7 सेकेंड्स तो शायद अनबिलीवेबल लगे इतनी बड़ी SUV के लिए, बट जो एक्सेलरेशन है इसका, जो हमने हर मर्सिडीज के इलेक्ट्रिक मॉडल से एक्सपीरियंस किया है, पहले बात तो जब आप सिटी में चलाओ तो ये स्मूथ है, लीनियर है, वाइब्रेशन फ्री है, एंड काफ़ी डिमांडिंग नहीं है आपसे। इतनी बड़ी SUV भी जब आप सिटी में चलाओगे, इट डजंट फील वेरी लार्ज, या उतनी बड़ी हैवी गाड़ी आप चला रहे हो ऐसा फील तो नहीं होता। इनफैक्ट कंपेरेटिवली जो GLS है, जो इससे भी बड़ी है थोड़ा डायमेंशन में, वो अगर अनगेनली लग सकती है तो ये तो ज़रा भी नहीं लगती। आपको विजिबिलिटी भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, बट जैसे मैंने पहले बताया कि आप ऐसा टॉलिश या एक SUV-ish पोजीशन पे नहीं बैठे हो, तो आपको जो फीडबैक मिलता है फ्रॉम द स्टीयरिंग, फ्रॉम द सस्पेंशन, ये भी काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया कि सिटी स्पीड्स पे अगर आप इसे चलाओ तो ये ज़्यादा अनगेनली नहीं लगती। थोड़ा कभी कभार आपको इसका वेट फील हो सकता है, स्पेशली जब आप हार्श ब्रेकिंग करो या फिर अगर आप इसे ख़राब रास्तों पे इसे लेके जाओ। बट यहाँ आपको मिलता है अडेप्टिव सस्पेंशन, एयर सस्पेंशन इनफैक्ट। तो अगर आपको डेडिकेटेड जो ऑफ रोड मोड दिया गया है, अगर आप वो ऑफ रोड मोड सेलेक्ट करते हो तो राइड हाइट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, एंड आप इसे खड्डों पे या बड़े ख़राब रास्तों पर बिना कोई टेंशन लिए जा सकते हो, बिना ये डर के कि आपकी अंडरबेली स्क्रैप हो सकती है। ये चीज़ शायद आप EQS सेडान में ना कर सको,
बट आप EQS SUV में तो डेफिनेटली आराम से बिंदास चला सकते हो। अब EQS SUV ऑफर तो कर रही है एक बड़ा बैटरी पैक, बट जो हर EV का एक चार्जिंग का मसला है वो इसके साथ भी मौजूद है। तो उस मसले को सॉल्व करने के लिए मर्सिडीज ने इसको दिया है ऑलमोस्ट 200 किलोवाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। इससे आप काफ़ी तेज़ी से इसको फास्ट चार्ज कर सकते हो। बट अगेन 200 किलोवाट फास्ट चार्जर इंडिया में मिलना तो काफ़ी मुश्किल है। बट फिर भी अगर आप इसे 22 किलोवाट AC फास्ट चार्जिंग पे वैसे चार्ज करो फॉर योर एवरी वीकली यूज़, तो भी ये 6 से 8 घंटों में फुल चार्ज हो जाएगी, विच इज़ गुड इनफ फॉर योर वीकली यूसेज। अब स्टीयरिंग की बात करें तो EQS SUV में आपको मिलता है रेयर व्हील स्टीयरिंग, और ये जो रेयर व्हील स्टीयरिंग है ये काफ़ी असरदार है। मतलब आप अगर स्लो स्पीड पे, सिटी स्पीड पे या क्रॉलिंग स्पीड पे आप इसका स्टीयरिंग जब टर्न करते हो तो पीछे का जो व्हील है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टीयर होता है। तो आपका जो टर्निंग रेडियस है ये सरप्राइजिंगली इतना टाइट हो जाता है कि आपको बिलीव नहीं होता कि इतनी बड़ी कार, इतनी हैवी कार इतना ईजिली इतने कम स्पेस में टर्न ले सकती है। सो रेयर व्हील स्टीयरिंग तो डेफिनेटली हेल्प करता है। और हाईवे स्पीड्स पर जब आप जब स्टीयरिंग थोड़ा वे अप हो जाता है तो ये चलाने में भी और काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है। एंड जैसे मैंने बताया कि इसमें एयर सस्पेंशन आपको मिलता है, बट उसके अलावा अगर आप जब सिटी स्पीड पे से स्लो स्पीड पे चलाओ तो काफ़ी वेल एब्जॉर्बेंट राइड क्वालिटी है। जो खड्डे हैं, इरेगुलरिटीज है, जो ख़राब रोड है वो काफ़ी आसानी से इजीली वो एब्जॉर्ब कर लेती है अंदर। बट जब आप हाईवे पे आते हो वहीं पर आपको थोड़ा एक वॉफ्टी फील हो सकता है, थोड़ा भी एंडुलेशन पे उसका जो बॉडी है उसे सेटल होने थोड़ा टाइम लगता है। बट अदरवाइज़ इसका जो एवरीडे ड्राइवेबिलिटी फैक्टर है EQS SUV का, अगर आप इसे ले जाना चाह रहे हो डेली ऑफिस कम्यूट्स के लिए, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने, या फिर कभी कभार अगर आपका प्लान है वीकेंड्स पे लॉन्ग ड्राइव करने का, EQS SUV आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। अगर आप मार्केट में हो एक फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक 7 सीटर SUV खरीदने के, तो EQS SUV के अलावा आई डोंट थिंक आपके पास और कोई ऑप्शन है फिलहाल। इसका प्राइसिंग काफ़ी एग्रेसिव है क्योंकि ये अब बन रही है इंडिया में। इसमें स्पेस की कोई कमी नहीं है और ये लग्जूरियस तो फील करती है। इसमें कई सारे फीचर्स दिए गए हैं। इसका बैटरी पैक सबसे बड़ा है और इसका जो रेंज है वो आपको कभी रेंज एंग्जाइटी भी नहीं देगा। ये चलाने में भी काफ़ी डिसेंट है। हाँ, शायद उतना एंथुसियास्टिक या फन ड्राइविंग इन्वॉल्वमेंट आपको ना दे, बट ये उसके लिए बनी भी नहीं है। ये जिस चीज़ के लिए बनी गई है वो है आपको एक लग्जूरियस 4 व्हीलर एक्सपीरियंस देना, जो इलेक्ट्रिक हो, जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हो और जो आपको एवरीडे यूजेबिलिटी के अलावा आपके वीकेंड प्लान्स या फिर आपके एक्चुअली हर कोई रिक्वायरमेंट को पूरा करे। सो ये है EQS SUV आपके लिए। कैसी लगी आपको ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है इस कार को रिलेटेड या कोई और इलेक्ट्रिक कार से रिलेटेड, तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसे आगे भी शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मैं हूं बिलाल, लेता हूं आपसे विदा, फिर मिलते हैं।